हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो इस सब्जेक्ट में है कि क्या ये रिलेशनशिप जिसके बारे में जिसमें आप हो अभी, वो आपके ट्विन फ्लेम है रिलेशनशिप, या जिसमें हो मतलब आप मेंटली हो। कभी कभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो कि पिछले 3 4 6 महीने से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। लेकिन ये जो रिलेशनशिप आपके दिमाग में है या आपके दिल में है जिसके साथ आप हो, वो क्या आपके कार्मिक रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम है, या सोलमेट है? क्या रिलेशनशिप ये है? इस सब्जेक्ट में रीडिंग है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, आप खुद ही देख सकते हो। व्हाइट कलर पिरामिड, ब्लू कलर पिरामिड एंड फायर आई pyramid. My contact number is 9953214108. That's my WhatsApp number. My email ID is futureluck2218@gmail.com. futureluck2218@gmail.com. इससे पहले मैं रीडिंग शुरू करूं, जो मेरे चैनल में न्यू है, अबाउट मी, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ इंटुएटिव तरीके से। मैं एक हीलर हूँ। 14 साल के, लास्ट 14 ईयर्स के मेरी एक्सपीरियंस है हीलिंग का। मैं ओशिशुई शेही की रोहोयो, जो सबसे ट्रेडिशनल रेकी है ओशिशुई का, उसमें मैं मास्टर हूँ सिंस 2006। 2010 से मैं करुणा रेकी मास्टर हूँ। इसके सिवा मुझे क्विंगडोंग, तेट्रा, थीटा एंड व्हाइट लाइट हीलिंग आती है। क्विंगडोंग मुझे बहुत अच्छे से आती है। दैट इज ऑल्सो अनदर जापानीज मेथड ऑफ हीलिंग। और इसके साथ मुझे कबला आती है। कबला, आई एम द ओनली वन पर्सन पूरी इंडिया में जिसे कबला हीलिंग आती है। आई एम एन कबला एक्सपर्ट एंड आई मीन टू से आई एम एन एक्सपर्ट इन कबला। और मैंने ये जेरूसलम में सीखा था। 2 years स्पेंड करा था मैंने, 2009 and 10, and that time I was there in Jerusalem for doing this, I mean to say learning this healing. So this is a Jewish technique होती है। Kabbalah is a Jewish technique to heal people. काबला के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आई कैनॉट एक्सप्लेन यू इन विद इन अ डे। तो 14 साल से मैं हीलिंग कर रही हूँ, करियर, रिलेशनशिप, मैरिज, इन सारी चीजों में हीलिंग कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहूंगी कि अगर आपको कोई हीलर पसंद है तो उनके पास जाइए, आपके हीलिंग कीजिए। दो मुझे पता है वो लोग आपको ये सजेशन करेंगे कि आप खुद हीलिंग सीख लो, खुद अपने हीलिंग कर लो, क्योंकि वो खुद भी हीलिंग, ज्यादातर लोग खुद भी हीलिंग करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आपके नेगेटिव चीजें उनके पास आ जाएंगे। तो आपको ज्यादातर लोग यही सजेशन करेंगे कि खुद सीख के खुद हीलिंग कर लो। अगर आप वहां पर कुछ भी निराशा मिले, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर के जो हीलर करते होंगे काम वो अच्छे ही काम जानते होंगे, अगर निराशा मिले तो आप मेरे पास आ सकते हो हीलिंग के लिए। अगर आपको विजन रीडिंग चाहिए और पास्ट लाइफ के स्पेशल हीलिंग रीडिंग चाहिए कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, क्या नहीं थे, क्या चल रहे थे, तो उसके लिए विजन रीडिंग होती है। आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 9953214108 माई व्हाट्सएप नंबर, और futureluck2218@gmail.com। 888 फ्यूचर रीडिंग, 888 फ्यूचर रीडिंग से अगर आप देखोगे मुझे इंस्टाग्राम में, तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी आप कर सकते हो। और मैं होरारी एनालिसिस भी करती हूँ। जो लोग ब्लैक मैजिक के बारे में इन डिटेल्स जानना चाहते हैं कि आपके ब्लैक मैजिक कब हुआ, किस पीरियड से किस पीरियड हुआ, किस तरीका के ब्लैक मैजिक हुआ है, और किसने ऑलमोस्ट की अप्रोक्सीमेट किसी ने, आपके फैमिली मेंबर ने या किसी दोस्त में से किसी ने किया है, लेडी किया है, जेंट्स किया है, और किस किस टाइम में किया है, उसके असर कब तक है, और कब वो असर खत्म होंगे, इस तरीका के जो चीजें हैं, ये एक्चुअली टैरो में पूरी तरह से ये क्लियर नहीं होती है। टैरो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं। अगर आपको ब्लैक मैजिक के बारे में इन डिटेल्स जानना है तो आप होरारी एनालिसिस कीजिए। दिस इज पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत पुराने टेक्निक होती है, बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज लोग कर पाते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पुराने जो टेक्निक होती है उसमें होरारी एनालिसिस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आप ब्लैक मैजिक के जो एनालिसिस है जरूर वो करा के देखिए। मैं करती हूँ, और मैं आपको पूरी तरीके से होरारी के जो चार्ट वगैरह देके आपको बोल सकती हूँ कि कब कब हुआ है, उसके असर अभी तक है कि नहीं, या घर के कुछ रेमेडीज है, वो घर के छोटी मोटी रेमेडीज उसके साथ आप होरारी एनालिसिस करके मैं बता दूंगी कि क्या करने से आपको ये हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था फायर पिरामिड, उनके क्या रीडिंग है।
क्या आपके रिलेशनशिप कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, आपके ये सोलमेट है, क्या है, आइए देखते हैं। एंड ऑफ द रीडिंग हम लोग एक सजेशन कार्ड भी लेंगे। गाइस, फ्री रीडिंग के लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि मेरे कम्युनिटी पेज फॉलो कीजिए। मैं फ्री रीडिंग कर रही हूँ, कम्युनिटी पेज में लिखा हुआ है, मैं फ्री रीडिंग कर रही हूँ। आप कम्युनिटी पेज फॉलो कीजिए। कैसे कम्युनिटी पेज फॉलो करना होता है, आप सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आता जाएगा। मैं कम्युनिटी पेज में फ्री रीडिंग का देती हूँ, वहां पर पार्टिसिपेट कीजिए गिव अवे में और फ्री रीडिंग लेके जाइए। हफ्ते में रेगुलर, हर हफ्ते में दो दो लोगों को मिलेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको कम्युनिटी पेज से फ्री रीडिंग के डिटेल्स मिलते रहेंगे। कम्युनिटी पेज और वीडियोस में आप कमेंट्स करिए, मैं उन्हीं को फ्री रीडिंग दूंगी। जो कम्युनिटी पेज के जो पोस्ट होती है उसमें भी कमेंट्स रहेंगे और वीडियो में भी कमेंट्स करेंगे। हर हफ्ते मैं दो लोगों को 15 मिनट्स के 5 क्वेश्चन वाला फ्री रीडिंग दे रही हूँ। ओह वाह, दिस इज नॉट अ ट्विन फ्लेम ट्विन सोल, जिन्होंने फायर पिरामिड चॉइस किया है। नहीं, आप लोगों की जो एनर्जी दिखाई दे रहा है ये कार्मिक रिलेशनशिप है, आपके पिछले बर्थ के कार्मिक रिलेशनशिप है और खास करके इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। आप लोग सन मून राइजिंग में मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन, लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, एरीज, लियो एंड सैजी। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 21 एंड 12 एंड नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 2, 20 एंड 11, नंबर 28, 10 एंड 1 एंड नंबर 13, नंबर 5 एंड 23। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके कंपेनियन या पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ लोग के नेम्स के जो फर्स्ट लेटर होंगे या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे एन से शुरू होगा, कुछ लोग के एल से शुरू होगा, कुछ लोग के डी से शुरू होगा, कुछ लोग के वी से शुरू होगा, कुछ लोग के एल से शुरू होगा। एम एंड एन दोनों ही हैं, दोनों में से ही शुरू हो सकते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। आर से शुरू हो सकते हैं एंड किसी किसी के डब्ल्यू एंड ए से ला एंड हो सकते हैं नेम। किसी किसी के पी से इधर तो शुरू होगा या एंड होगा। कोई मुझे दिखाई दे रहे स्काई ब्लू कलर के एक लॉन्ग गाउन पहन के कोई फंक्शन में जाते हुए, वो भी दिसंबर मंथ में मुझे दिखाई दे रहे कि फंक्शन में जाते हुए। किसी किसी को बैग के कलेक्शन बहुत ज्यादा है, लेदर बैग्स के कलेक्शन रखते हैं बहुत ज्यादा। उसके वार्डरोब तक मुझे दिखाई दे रहे हर तरीका के और कलरफुल ब्लैक बैग रखते हैं। जैसे कि ग्रीन कलर के बैग है उसके पास, एक देख रहे हो कि पिंक कलर के बैग है जो मैं मुझे दिखाई दे रहे कि लावी लावी के बैग है। और एक किसी का मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि हाँ उसके वार्डरोब में मुझे 4-5 कलर्स दिख गए अभी, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड पिंक, ये चारों कलर के बैग्स है। एक के किसी के मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो कोई ऐसे जगह पे जाते हैं बीच बीच में जहां पर मेडिटेशन के लिए जाते हैं, कम से कम 10-12 दिन रह के आते हैं। कोई आश्रम है, आई एम नॉट श्योर कहाँ पर वो आश्रम है। वो मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर मेडिटेटर है। अच्छा, किसी किसी को मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात है, उसने एक कुकर खरीद के लेके आए हैं। कुकर, प्रेशर कुकर। आ, कितने लीटर का मैं नहीं बोल सकती, उतना मुझे विजन में नहीं आती है इतने जल्दी जल्दी में। बट हाँ, एक प्रेशर कुकर खरीद के लेके आए मंथ ऑफ फेब्रुआरी। आई एम नॉट श्योर किसके बारे में मैं देख रही हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना किसके बारे में मैं देख रही हूँ। एक लड़की मुझे दिखाई दे रही है एजुकेशन चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगती है उसको।
तो ये कार्मिक रिलेशनशिप है गाइस। यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन है जो आपको कुछ ही दिनों में 8 से लेके 10 महीने के अंदर ही आपको बैकस्टॉप कर देंगे या बैकस्टॉप कर चुका है। 2019 के अक्टूबर नवंबर मंथ में आपको बैकस्टॉप कर चुके हैं और वहां पर आप दोनों के बीच में लड़ाई भी हो चुका है। कुछ लोगों के लिए बैकस्टॉप कर देंगे आगे में चल के, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर लोगों के लिए बैकस्टॉप कर दिया है इस आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है। और वहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, प्रॉपर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत प्रॉपर एकदम प्रॉपर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है, एकदम प्रॉपर हीलिंग के ही कार्ड आ रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि आपके मदर नेचर आपको कह रहे हैं कि आप प्लीज हील करिए अपने आप को, थोड़ा अपने आप को ये सारे रिस्क में मत डालिए। आपके सक्सेस एंड ग्रोथ रुका हुआ है, आपके बैलेंस, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी पूरी चक्रा ऑरा में कोई बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कराइए अपने ऑरा चक्रा को। इस वक्त को आपके पूरे इमोशनल जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके लाइफ में और आपके एक इमोशनल जो फीलिंग्स है उसके बिल्कुल डेथ हो चुका है। इमोशनल फीलिंग्स में कहीं पर भी आप मतलब नहीं हो, कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते और ये पूरी तरह से कार्मिक रिलेशनशिप है, पूरी तरह से कार्मिक रिलेशनशिप है। इसमें कुछ भी सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कोई बात नहीं है। हालांकि हमें कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में फर्क ही नहीं पड़ते पता चलते, ज्यादातर टैरो रीडर को भी फर्क नहीं पता चलते कि कार्मिक क्या है ट्विन फ्लेम क्या है, क्योंकि कार्ड्स के मीनिंग्स जो है थोड़ी कुछ लोग होती है कि मैं देखी हूँ कि 30% लोगों को कार्ड्स के एकदम इन डेप्थ मीनिंग पता होती है और 70% लोग जो होते हैं वो ऊपर ऊपर में टैरो सीख के टैरो करना शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी पता नहीं होते हैं। नो नथिंग ऑफेंसिव फॉर एनीबडी, बट उनको भी कार्मिक पता नहीं होते, सबको नहीं बोल रही हूँ। 70% केसेस में कार्मिक या ट्विन फ्लेम के बीच में पता नहीं चलते हैं। एक पतली सी धागा सुई के जैसा है जो पता नहीं कर पाते हो आप लोग। तो एनीवे ये कार्मिक रिलेशनशिप है, इससे आपको जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल या जैसे कि आप सोचते हो कि ट्विन सोलमेट का कोई कनेक्शन का मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आइए देखते हैं यूनिवर्स आप लोगों को क्या सजेशन देते हैं। व्हाट यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू। माई हैप्पीनेस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए, वो आपको प्रॉपर टाइम में प्रॉपर इंसान भेजेंगे। इन एवरी मोमेंट द यूनिवर्स इज कॉन्स्पियरिंग टू ब्रिंग मी टूवर्ड्स राइट माइंडेड थिंकिंग एंड द एनर्जी ऑफ लव। यूनिवर्स आपको प्यार ढूंढ के लाके देंगे, आपके ट्रू लव को, बट आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना होगा। इस तरीके से आप हड़बड़ी में लोगों को चॉइस मत कीजिए, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आपको ढूंढ के लाके देंगे। यूनिवर्स विल गेट यू दैट राइट काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ। आइए जिन्होंने ब्लू कलर पिरामिड चॉइस किया है उनकी रीडिंग देखते हैं कि क्या है उनकी रीडिंग। क्या ये कार्मिक कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, किस तरीका का कनेक्शन है। गाइस जिनको होरारी एनालिसिस कराना है, ब्लैक मैजिक जिनको है, मैं आप लोगों को अभी फिर से बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इससे भुगत रहे हैं। मुझे जब भी मुझसे पर्सनल रीडिंग कराते हैं लोग मुझे पूछते हैं कि मैम बताइए ना मेरे पास ब्लैक मैजिक का कुछ है। अभी देखिए ब्लैक मैजिक का कार्ड भी आ गया। तो अगर कराना है तो ऐसे जैसे हम लोग कार्ड पुल करते हैं टैरो में, वो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आपके पास ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं और कितने असर है। तो इतना ही बोल सकते कि हाँ अभी ब्लैक मैजिक के असर है क्या, हाँ है, और हाँ ऐसे होके रखा है, इतना ही बोल सकते हैं टैरो। एक्चुअल में टैरो का उतना ही क्षमता है, टैरो कार्ड्स की इससे ज्यादा क्षमता नहीं है बोलने की कि ब्लैक मैजिक कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कैसे किया, ये बोलने की क्षमता नहीं है। अगर कोई बोल रहे हैं तो भी आप सोच लीजिए कि वो थोड़ा आपको मतलब ये बेवकूफ़ी वाला बात होगी। लेकिन जो ब्लैक मैजिक का रेल होती है उसे होरारी एनालिसिस बोलती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है वो, बहुत पुराना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो करते हैं। आप मुझे पूछोगे कि आपको कैसे होरारी आती है। ऑब्वियसली आई हैव दैट बैकग्राउंड। माई फादर इज 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, 30 ईयर्स से प्रैक्टिशनर्स है, एस्ट्रोलॉजर है,
वैदिक एंड उपनिषद, वो दोनों वाला जो है वो एस्ट्रोलॉजर है, आचार्य श्री है। तो उनसे मैंने होरारी सीखा था, बहुत छोटे था तब मैंने होरारी सीखा था। आई थिंक आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, 15-16 ईयर्स ओल्ड। तो बैठे बैठे मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता था, तो मैं सीखती थी। तो उन्होंने मुझे कई सारी चीज़ें सिखाया। तो होरारी एनालिसिस आपको अगर करना है तो आप होरारी एनालिसिस कीजिए और सीखिए। और सॉरी, मैं सिखाती नहीं हूँ, आई मीन टू से आप करिए। और उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं प्रॉपर आपकी जन्म पत्रिका के साथ उसे होरारी एनालिसिस करके और होरारी चार्ट के साथ आपको दे सकती हूँ। उसके फीस थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, टैरो जैसा नहीं है। आप मुझे कॉल करके बता सकते हो। और फ्री रीडिंग में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि फ्री रीडिंग मैं दे रही हूँ, हर हफ्ते में 2 लोगों को दूंगी। फ्री रीडिंग के सारे इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी पेज से मिल जाएंगे। कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ कमेंट्स करना है, आप प्लीज़ कम्युनिटी पेज फॉलो कीजिए। कैसे कर सकते हो कम्युनिटी पेज फॉलो? सब्सक्राइबर बन जाओ, आपको ऑटोमेटिकली कम्युनिटी पेज में जो भी अपडेट आता रहेगा, पोस्ट होता रहेगा, आपको दिखता रहेगा। अभी जो है, अभी आपके जो एनर्जी दिखाई दे रहे हैं जी, आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी हो सकते हो, और आप लोग ट्रू सोलमेट तो हो ही हो। आप लोगों के जो कनेक्शन है, जिन्होंने ये ब्लू कलर पिरामिड चॉइस किया था, बिल्कुल ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन है। और इसमें आपके जो है, आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये एक तरीका से सोलमेट तो है ही है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन भी हो सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक के असर है, जिसके वजह से आप लोग थोड़ा अलग हो चुके हो, और आप ही के लाइफ में है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में है। लेकिन आगे में चीज ठीक हो जाएंगे। आगे में 2 से लेके 4 महीने के अंदर ही चीज ठीक होते हुए मुझे नजर आ रही है। आप लोगों के ट्रू लव है, और पिछले बर्थ से आ रहे सोलमेट तो आप हो ही हो, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी हो, और आगे में ठीक हो जाएंगे। ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, ये प्योर सोलमेट कनेक्शन है। आप लोग सन मून राइजिंग में हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो एंड सैजी। और मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आप लोगों के बीच में कुछ चीजों का कमियां है, जैसे आप दोनों ही एक दूसरे से बातें छुपाते हो, हर चीजों को बहुत क्लियरली बात नहीं करते हो। उसमें यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप क्लियरली बात किया करो, जो भी बात बोलना है आप क्लियरली एक दूसरे से बात किया करो। और थोड़ा अपने अंदर एक खुद ही एक नेचुरल मेडिटेटर हो, तो मेडिटेशन की एनर्जी खुद के अंदर कीजिए। थोड़ा नैरो माइंडेड हो रहे हो आजकल, तो वो नैरो माइंडेड जो है वो सिर्फ शायद आपके जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके वजह से आप नैरो माइंडेड हो रहे हो, उस चीजों को से हट जाइए। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2 एंड 20, एंड नंबर 4 एंड 22 एंड 13, नंबर 7, 23 एंड 16, एंड नंबर 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ कुछ लोगों के नाम सी से शुरू होगा, कुछ कुछ लोगों के नाम बी से शुरू होती है। इधर तो सी से एंड होती है या बी से एंड होती है, शुरू होती है। कुछ कुछ लोगों के नाम पी से शुरू होंगे या एंड होंगे, और कुछ कुछ लोगों के नाम एल एंड एस से शुरू होगी या एंड होंगे। अगर ये नहीं मैच करे तो जोडियक साइन मैच कर सकते हो। आप लोगों के रिलेशनशिप बिल्कुल प्योर लव वाली रिलेशनशिप है, प्योर लव है आप दोनों के एक दूसरे के बीच में। थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक के वजह से आप लोगों के लाइफ में असर पड़ रहा है, और वो लड़ाई वगैरह जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रही है वो उसके वजह से हो रही है। आगे के टाइम में वो भी ठीक हो जाएंगे, और मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं 1.5 से लेके 2 साल में आप लोगों की शादी का भी दिखाई दे रहा है। इस इंसान आपको एक अच्छे दोस्त तो समझते ही है, ऊपर से आपके ट्रू सोलमेट भी समझते हैं, और आप लोग हो भी ट्रू सोलमेट। ट्रू सोलमेट के कार्ड्स भी आ रही है। बस इतना ही है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ देना है, और ये जो एक ब्लैक मैजिक या एक स्पेल के जो असर है वो धीरे धीरे कट जाएंगे, आपके लाइफ में से चले जाएंगे। और आप लोगों के शादी का कमिटमेंट का भी मुझे दिखाई दे रहा है अगले 2 से लेके 4 महीने में। जो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन या लो कांटेक्ट सिचुएशन में आप हो, वो भी कट जाएंगे। ये जो इंसान है आपके कंपेनियन पार्टनर जो है,
वो आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है मैं बोलूंगी। वो जो चीज बहुत अच्छा है, और आप उसके लिए एक टीचर जैसा हो, आप उसे टीचिंग करते हो, आप उसे हर चीजों को सिखाते रहते हो, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। और मुझे यहाँ पर इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो तो आप लोगों को आखिर तक यूनिवर्स ने मिलाना ही मिलाना है। तो उसी दिन के इंतजार कीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि 1.5-2 साल लगेंगे आप लोगों की शादी होने में, और अगले 4 से लेके 6 महीने के अंदर आपके बातचीत रीयूनियन पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम, अ प्रे फॉर द हाइस्ट गुड फॉर ऑल। अब जब भी प्रे करिए, दूसरे के लिए प्रेयर कीजिए, सिर्फ अपने लिए मत प्रेयर कीजिए। यूनिवर्स यही कह रहे हैं, अगर आप दूसरे के लिए प्रेयर करोगे तो आपने आप ही आपकी चीजें ठीक होते जाएंगे। आगे में मैं उनकी रीडिंग करूंगी जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था। मैं थोड़ा मतलब मुझे मिक्सअप हो गया, शायद आपने पहले क्राउन चक्रा वाला पिरामिड चॉइस किए थे या फायर पिरामिड चॉइस किया था, मुझे याद नहीं है। तो जो भी आपने चॉइस किया था, फायर पिरामिड या क्राउन चक्रा पिरामिड, जो लास्ट में बचा है, मैं जिसका रीडिंग नहीं की हूँ उसके मैं रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कार्मिक जर्नी में घुस गई थी, तो मुझे याद नहीं है। तो अगर आपने फायर पिरामिड चॉइस नहीं किया है, जो उसके रीडिंग नहीं है, तो फायर पिरामिड की रीडिंग हो रही है। अगर आपने क्राउन चक्रा की रीडिंग नहीं हुआ है इससे पहले, तो क्राउन चक्रा पिरामिड के या व्हाइट कलर पिरामिड की रीडिंग हो रही है, आप देख लेना, मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगी। चलिए यहां से लेते हैं कांच। जी, आपके अभी जो जिन्होंने अम, अभी आपके जो दिखाई दे रहे हैं कि मेरे मेरे हिसाब से आप लोगों के सन मून राइजिंग में आप लोगों को कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड एरीज लियो एंड सैजी। और आप लोगों के जो कनेक्शन है ये भी कार्मिक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहे, बट थोड़ा बहुत एक दिखाई दे रहे कि ये कार्मिक सोलमेट है, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। इस कार्ड के वजह से मैं बोलूंगी कि ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, प्रॉपर कार्मिक नहीं है। सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कर्मा जो है वो इन्वॉल्व है। और इस रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, जी जरूर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर जो है वो थोड़ा आपको लेके कंफ्यूज रहते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। कभी कभी तो सोचते हैं कि हाँ चलो इससे शादी कर लेंगे, इसके साथ शादी की लाइफ बिताएंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी वो किसी और के साथ भी प्लान करते हैं कि हाँ इससे शादी करेंगे, ये मेरे लिए अच्छा है। तो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर जो है वो आपको लेके ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। बाकी ये सिर्फ कार्मिक के वजह से ही हो रही है। बाकी जिन्होंने मतलब
हाँ, ये कर्मा की वजह से ही हो रही है। बाकी ये सोलमेट कनेक्शन है, आप अगर चाहो तो इसे अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हो हीलिंग करा के, या अपना जैसे कि आप खुद भी मेडिटेशन करा करते रहते हो, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन में कीजिए, कर करके आप आगे बढ़ोगे तो आगे हो जाएंगे। ये रिलेशनशिप आपके कार्मिक के जगह पे, जो कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप है, प्रॉपर सोलमेट रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मुझे वैसे दिखाई भी दे रहे हैं। बट अभी फिलहाल में आप लोगों को 3 4 6 महीने पहले आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ, और तब से आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है वो ऐसे बन गए कि जैसे कि आपको, आपके लिए कंफ्यूज हो गया, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ जो मुझे आ रही है, मेरे सामने आ रहे हैं, वो है 20 and 12 and 18 27 16 21 12 30 31 26 24। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है। कुछ कुछ लोगों के लिए 23 and 14 7 and 5। ये भी बर्थडे हो सकते हैं आपके लिए। 9 डेट ऑफ बर्थ इधर आपका होगा या आपके कंपेनियन पार्टनर के होंगे। ई से किसी के नाम एंड होती है, किसी के नाम मिडिल नेम में सी है, किसी के फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है, किसी के फर्स्ट लेटर ए है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ए है। आप लोग मुझे जरूर बताना किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरीका के काउंसिलिंग, इस तरीका के क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड बनते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग। तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ और किसकी एनर्जी में पकड़ रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के जो है, आप लोग थोड़ा कार्मिक को मतलब डिसकंटिन्यू कीजिए और कार्मिक कट करने की कोशिश कीजिए। कार्मिक कैसे कट होती है, आप हीलिंग कराते रहोगे, हीलिंग करते जाओगे तो कार्मिक धीरे धीरे कटता जाएंगे, और एक टाइम आएंगे पूरी तरह से ये कार्मिक खत्म ही हो जाएंगे। तो कार्मिक चीजों को खत्म कीजिए और आगे बढ़िए। वो थर्ड पार्टी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, और आपके जो है आपके और उसके एक बंधन, एक जो ऐसे होती है ना, एक बंधन ऐसे बन जाएंगे पूरी तरह से। सोलमेट तो है, लेकिन यहाँ पर कार्मिक सोलमेट के मुझे आभास आ रही है। कार्मिक सोलमेट के एक फीलिंग्स दिखाया, फीलिंग्स आ रही है कि कार्मिक सोलमेट है। तो लेकिन ये ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी नहीं है, कार्मिक सोलमेट की जर्नी है। और आपके सोलमेट एनर्जी है और आपके शादी होने का बिल्कुल चांसेस है। लेकिन जो कर्मा है वो बार बार आपके शादी होने से रोकते हैं। तो अगर आप कर्मा को कट ऑफ कर सकते हो तो शादी आपके बिल्कुल होने की चांसेस बन रही है। देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या सजेशन देते हैं इसमें। द यूनिवर्स वर्क फास्ट वेन आई एम हैविंग फन। ओ, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एंजॉय कीजिए, यूनिवर्स आपके लिए काम करेंगे। वेरी गुड। तो यही चाहिए, और क्या चाहिए, आप अपने आप मेडिटेशन करते रहिए, बाकी यूनिवर्स आपको साथ देंगे। थैंक यू गाइज, गुड लक एंड हैप्पी वीकेंड, हैप्पी गुड डे, एंड थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।